ओम शांति। आज 17 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। और आज का प्रश्न है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? उत्तर है, वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। और आज का दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। और आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। आज की धारणा है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। और दूसरा है धारणा में, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, बाहर मुक्ता के रसों के आकर्षण से बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर। ये बाहर मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसीलिए पहले इसको केची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। और आज का स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है। तो आज बाबा ने जो मीठे बच्चे में कहा, वो यही कहा कि इस पाठशाला में हम क्यों आए हैं? तकदीर को बनाने। जिसको निश्चय होता है कि भगवान मिला है और उससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, और निश्चय है कि हम अपना भाग्य विधाता से भाग्य ले रहे हैं, तो हम जरूर अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन बाबा ने ये कहा प्रश्न में, कई बच्चे भाग्यशाली हैं लेकिन दुर्भाग्यशाली भी, क्योंकि बाबा ने कहा जिनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। क्योंकि हमें मुरली से सब कुछ मिलता है, सब समझ, ज्ञान, रास्ता सब कुछ मिलता है, लेकिन वो भी हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो दुर्भाग्यशाली। और श्रीमत में बाबा ने कहा, माता पिता है शिव बाबा, टीचर भी है, गुरु है, इतना मीठा है, इतनी उसकी रस भरा है, तो ऐसा बाबा है। और धारणा में भी कहा कि स्वदर्शन चक्र,
खुद को देखे, परमधाम को देखे, स्वरूप देखे, अपना देवी स्वरूप सतयुग का सुख का रस का स्वरूप देखे और उसके बाद भक्ति मार्ग में चले जाए। कैसे सृष्टि चक्र चलता है उसका अनुभव करें। जितना आप गहराई से अनुभव करेंगे, फिर संगम पर आएंगे तो लगेगा कि मैं क्या था और क्या बना और फिर से क्या बनने वाला हूँ। तो ये सारी बातें स्वदर्शन चक्र में है, तो उससे हमारा बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा पहला, हमारी एकाग्रता रहती है, हमें खुशी रहती है, हमारा लक्ष्य सामने रहता है और भी बहुत कुछ। और जिसका लक्ष्य सामने होगा उसका लक्ष्य क्लियर होगा, और जिसका लक्ष्य नहीं होगा क्लियर, वो इधर उधर भटकता रहता है। और बाबा ने कहा अपनी उचित तकदीर पढ़ाई से बनानी है। दुनिया के इतने सारे देशों में मुरली पढ़ी जाती है, चाइना में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, इंडिया में, भारत में, और आपके हर स्टेट में देख सकते हो। तो इसकी कदर होनी चाहिए। जिसको मुरली से प्यार नहीं उसको बाबा से प्यार नहीं। और मुरली का एक एक शब्दों पर चिंतन होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने लिखी है हमारे ऊपर, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए अगर ऊंची तकदीर बनानी है तो। और वरदान में भी यही कहा कि हम जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो किसी की सुंदरता, किसी की व्यर्थ बातें, ये हुआ वो हुआ, हाँ होता है, मैं भी जाता हूँ, होता है, लेकिन उस पर कैची लगाते हुए अंतर्मुखता से देखें खेल को कि ये फिल्म है। जैसे आप फिल्म देखते हो तो किसी को लगता है हाँ ये नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे बोलता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको फिल्म देखनी है 3 घंटे। मैं अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, हमें तो नहीं देखनी, लेकिन हाँ कोई पॉजिटिव चीज़ हो वो बात अलग है। तो हम उस टीवी के अंदर जाके हर चीज़ को चेंज नहीं करते, हम एग्जिटीज देखते हैं। ऐसे ही हमें संसार में जो कुछ हो रहा है हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, हम मनसा सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन उसमें भी कोई ज्ञान होना चाहिए, कोई समझ होनी चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी एनर्जी दे अभिमान में, उससे क्या होता है हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो वीक होती है। और फिर हम जब अशरीरी योग में बैठते हैं तो कई बच्चे कहने लग जाते बाबा योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने पहले ही स्टोर इनपुट में दे रखा है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए जो हो रहा है बहुत अच्छा, मैं किसी को नहीं बदल सकता, मुझे खुद को स्व बदलना है। ये ड्रामा है। बाबा ने तो कहा विनाश में बहुत कुछ होगा, खून की नदियाँ भी बहेगी, आपके अपने सामने चले जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो ये सारी मेहनत एक ही चीज़ पे टिकी है, साक्षी दृष्टा, स्वदर्शन और आपकी हिम्मत, क्योंकि हिम्मत है तभी बाबा की मदद है। और आज का स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म वालों के प्रभाव से बंधन से मुक्त, वही रहम दिल है। कोई अच्छा है तो हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन दोनों को एक ही बैलेंस पे रखें। अच्छा है, उसके गुण हैं, चलो अच्छी बात है। बुरा है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, क्योंकि कलयुग की आत्मा है। उन लोगों का पार्ट ही ऐसा है, उनको फिल्म में रोल ही विलन का मिला है, तो वो ऐसा ही रोल प्ले करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना ये इतना गंदा काम किया, इसने ऐसे किया, ये इतना ऐसे कैसे कर सकता है। तो हमें यही सोचना है उनका पार्ट है, उनके लिए शुभ भावना दे, लेकिन अपनी स्थिति नहीं बिगाड़े, क्योंकि ड्रामा पे जिसको निश्चय होगा वही जीतेगा। ड्रामा मीन्स हर चीज़ पर कहना, करना और बनना, तीनों में बहुत अंतर है, यानी ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो तीनों एक जैसा होना ज़रूरी है, तभी हम रहमदिल बनेंगे और तपस्वी बन पाएंगे। क्योंकि तपस्या के लिए हमें इंट्रोवेरेंस, अंतर्मुखता में जाना पड़ेगा। जैसे सन्यासी गुफाओं में जाते हैं, उसका यादगार भक्ति मार्ग में है, हम अंदर की गुफा में जा रहे हैं। इस समय हमारा यादगार है अंतर्मुखता। तो वापस हम साइलेंस में जाते हैं। 10 सेकंड के लिए खुद को देखिए साइलेंस में। मैं आत्मा बिल्कुल चमकता सितारा इस ड्रामे को देख रहा हूँ, खुद से बात कीजिए। बस बाबा साथ है,
जीत हमारी है, विनाश है, सतयुग है, ये सत्य है। ओम शांति।